बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 2.10 हम आज स्टार्ट करेंगे। बेटा 2.10 में जो फार्मूला यूज़ होता है सबसे पहले वो देख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले से आप लोग वाकिफ़ होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है बेटा, अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग तमाम क्वेश्चंस में। पूरी एक्सरसाइज में ये एक ही फार्मूला यूज़ होगा। फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सबसे पहले हमारे पास है 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको फैक्टराइज करना है। देखिए इसका सोल्यूशन 9 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले 9 को हम फार्मूले की शेप देते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है हमारे पास। तो यानी कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस दरमियान में एक्स को हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है ना तो उसको एक्स का यूँ स्क्वायर लिख देते हैं। ये अंदर वाला ए हो गया, ये बी हो गया, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का मतलब है ए की जगह 3 आ जाएगा, ए माइनस बी एक्स है। ठीक है, इंटू ए प्लस बी क्या है हमारे पास, एक्स है। तो ये फार्मूला हमारे यहाँ पे पुट हो गया और ये हमारे पास क्या हो गए, फैक्टर बन गए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 2 देखिए बेटा। क्वेश्चन 2 में क्या है, इसका सोल्यूशन देखिए। सवाल देखिए बेटा, हमारे पास -6 प्लस 6y का स्क्वायर। अब इसको हम अरेंज करके लिखते हैं, 6y का स्क्वायर माइनस 6 यूँ करके लिख दें। तो बात तो एक ही है ना। तो 6y स्क्वायर को पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख दिया, नेगेटिव को बाद में लिख दिया। अब 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 6 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, 6 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर। जब 6 पूरा बाहर कॉमन आता है तो कॉमन वाले सवाल आपने अच्छे तरीके से किए हुए हैं, तो वहाँ पे 1 आ जाता है। ठीक है बेटा, अब देखें इस वैल्यू के ऊपर हमने फार्मूला बनाना है, इसको फार्मूले की शेप देनी है। 6 एज इट इज़ साथ आ जाएगा, ब्रैकेट डालेंगे ये वाली, फिर वाई का स्क्वायर है, इसको वाई का यूँ करके स्क्वायर लिख देंगे, यानी ए स्क्वायर बन जाएगा। -1 के ऊपर अगर हम स्क्वायर लगाएं ना तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो हम इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा हमारे पास। कैसे, 6 एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में ब्रैकेट डाल के वाई माइनस बी यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी था, ए की जगह वाई आ जाएगा, प्लस बी की जगह 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूले का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जी बेटा। क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन देखिए। इसके सोल्यूशन में हमारे पास देखें 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है माइनस 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। 16 तो 4 का स्क्वायर बनता है, लेकिन 25 स्क्वायर नहीं बनता हमारे, बल्कि 25 भी बन जाता है, 5 का स्क्वायर बनता है। तो दोनों को हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। देखें सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 4xy का होल स्क्वायर, ये पूरा वैल्यू ए है। ठीक है, माइनस 5ab का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, बी के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये वापस दोबारा यही चीज़ बन जाती है। ठीक है बेटा, जस्ट फार्मूले की शेप देने के लिए हम लोग इस तरह करते होते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, इसको अगर हम फार्मूला ओपन करेंगे तो ये क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, इनटू फार्मूले में क्या होता है ए प्लस बी, यानी कि 4xy प्लस 5ab, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज़ द आंसर। पार्ट 4 देखिए बेटा, इसका सोल्यूशन। अब देखिए हमारे पास एक्स क्यूब वाई है, एक्स वाई क्यूब है, यानी एक्स क्यूब स्क्वायर नहीं लिख सकते, वाई का भी नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई को कॉमन ले लेते हैं बाहर। जब एक्स और वाई बाहर कॉमन लेंगे, यहाँ से एक्स एक बाहर आ गया, अंदर एक्स स्क्वायर बच गया, वाई पूरा बाहर आ गया, माइनस एक्स बाहर आ गया, वाई क्यूब में से एक वाई बाहर आ गया, अंदर वाई स्क्वायर बन गया। ये देखिए हमारे पास फार्मूला बन गया, इसको हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। कैसे, एक्स वाई इंटू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आंसर आ गया हमारे पास।
बहुत ही सिंपल सवाल था बेटा, ठीक है। यानी ये फार्मूले की शेप है ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए की जगह एक्स आया हुआ है, बी की जगह वाई आया हुआ है। जी तो बेटा नंबर 5 देखिए हमारे पास, इसका सोल्यूशन क्या है, 16 ए स्केयर माइनस 400 बी स्केयर है हमारे पास। तो यहाँ पे भी हम लोग बेटा 16 को कॉमन ले सकते हैं बाहर। 16 को अगर बाहर कॉमन ले लें ना, अंदर क्या बचेगा, ए स्केयर माइनस 16 को अगर बाहर कॉमन लिया, 400 पे 16 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो 400 को अगर 16 पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं, 400 डिवाइडेड बाय 16, 16 2 ज़ा 32 आ जाएगा, नीचे 0 आ गया, यहाँ से 8 आ गया, ठीक है। 40 में से 32 के डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं, 16 5 ज़ा 80, तो हमारे पास क्या है 25, यानी अंदर हमारे पास क्या बचेगा 25 बी का स्केयर। अब इसको हमने फार्मूले की शेप देनी है, 16 एज इट इज़ साथ आ जाएगा, इसको ए का स्केयर माइनस 25 बी स्केयर को हम लिख सकते हैं 5 बी का होल स्केयर, ठीक है बेटा। अब ये ए स्केयर माइनस ये पूरा बी स्केयर, तो ये क्या होगा ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी की जगह 5b और इंटू ए प्लस बी यानी 5b। दिस इज़ द आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन देखें इसका। अब यहाँ पे देखें ये बी क्यूब है, स्क्वायर तो नहीं बन सकता, यहाँ खाली बी है, तो बी को हम लोग बाहर कॉमन ले लेते हैं, बी को हम बाहर कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर, यहाँ बी एक बाहर आ गया, बी स्क्वायर बच जाएगा, साथ में 3 बी थे, माइनस 64 ऐसे ही बचेगा, ए स्क्वायर भी आ जाएगा और बी बाहर आ गया, ठीक है बेटा। अब इक्वल टू बी इंटू, इसको हम ए स्क्वायर की शक्ल देते हैं, ए बी का होल स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 8 ए का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये पूरा ए ये पूरा बी, तो हम लिख सकते हैं बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला है ये होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए की जगह ए की वैल्यू प्लस बी की जगह बी की वैल्यू। दिस इज़ द आंसर, ठीक है बेटा। चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। जी बेटा पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, देखिए इसका सलूशन। यहाँ पे देखिए बेटा 7x है, स्क्वायर तो नहीं बनता, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इट मीन्स 7x को हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे। 7x बाहर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास, एक तो वाई स्क्वायर बच गया, ठीक है, माइनस 343 को अगर 7 पे डिवाइड करें, 343 डिवाइडेड बाय 7 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 7 4 ज़ा क्या होता है 28, 3 नीचे आ गया, 14 में से 8 गया तो हमारे पास यहाँ 3 में से 1 क्या ही ले लेंगे ना 14 में से 8 गया तो हमारे पास 6 आ जाएगा 63, तो 7 9 ज़ा 63, इट मीन्स के अंदर क्या बचेगा 49 7 टाइम्स 343 होता है और x बाहर आ गया। अब इसको हम लोग फार्मूले की शेप देते हैं, इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बन गया। हम लिखेंगे 7x इंटू ए माइनस बी वाई माइनस 7 इंटू ए प्लस बी, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे पार्ट नंबर 8। पार्ट 8 में देखिए बेटा सवाल को देख के समझ आ जाती है कि इसमें क्या स्क्वायर बन सकता है कि नहीं। अब x क्यूब है, ये तो स्क्वायर नहीं बन सकता, 5 भी नहीं बनता, इट मीन्स यहाँ पे भी x है, इस x 5 को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5x बाहर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 5 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, अंदर x स्क्वायर बच गया, माइनस जब 5 बाहर आएगा तो 9 5 ज़ा 45 होता है और x भी बाहर आ गया। अब इसको हमने फार्मूले की शेप देनी है, इक्वल टू x को x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 9 को 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें तो 5x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला आपको रिमाइंड करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए है ये बी है, तो ये किसके बराबर होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ लिख लेते हैं ए माइनस बी, ए की जगह x माइनस बी की जगह 3 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह x प्लस बी की जगह 3। सो दिस इज़ द आंसर। पार्ट नंबर 9।
जी बेटा पार्ट नंबर 9 देखिए इसके सॉल्यूशन में। यहाँ पे भी 11 है, 11 तो स्क्वायर नहीं बनता, तो 11 को बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 11 9 ज़ा 99 होता है, 99 c का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू ना अंदर वाली, ये वाली, यानी इसको हम यहाँ पे एक और ब्रैकेट डाल देते हैं, ये जो वैल्यू ये वाली, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे। हम लिख देते हैं 11 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी ये पूरा ए स्क्वायर माइनस 3c का होल स्क्वायर कर दें, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये बराबर किसके होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a माइनस बी लिखा इंटू a, यानी a की जगह a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये प्लस फार्मूले वाला, a प्लस बी की वैल्यू 3c। दिस इज़ द आंसर बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन 10 का सलूशन देखिए बेटा। अब 75 है, 75 तो स्क्वायर नहीं बनता, हम 3 को बाहर कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो 325 टाइम्स क्या होता है 75, माइनस 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और साथ में ये बड़ी, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब देखें 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये a का स्क्वायर, ये माइनस b का स्क्वायर, तो a माइनस बी आ जाएगा, फिर a प्लस बी, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू ए की जगह 5a माइनस बी। अब देखें यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये माइनस b है तो अंदर यहाँ पे भी माइनस है, फिर ब्रैकेट डाल देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर प्लस है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट का यहाँ पे क्या असर होगा, नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू 5, ये माइनस, ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, इस सवाल में इम्पॉर्टेंट सवाल है ये वाला बेटा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 ख़त्म हो गया। तो बाकी क्वेश्चंस इंशाअल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा बेटा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप लोग नए चैनल पे नए हैं बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।